गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलो, आज हमारी क्लास है सीआई की 5वीं क्लास है ना, 5th क्लास है आज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की। मैंने क्लास 4 तक टाइम एंड वर्क सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का पहला टाइप पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने बोला था टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस आपको छांट छांट के कर करके लेकर आना है। समझ आई बात। अब सुनो मेरी बात, है ना। मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताई, 2-3 मेथड बताई, ऐसा वैसा ये वो सारी चीज़ें। कई लोग थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा, वैसा लग रहा, ये लग रहा। तो आपके दिमाग में जो भी लोड है ना, वो अभी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ 2 मिनट में, है ना। इधर देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने बोला था ना चक्रवृद्धि ब्याज में 5 लोग होते हैं, पी, SI, D, CI और A, है ना। मैंने कल आपको मेथड पढ़ाई थी, 2-3 तरीकों से मैंने इन 5 लोगों के साथ मैंने आपको प्ले करना सिखाया, खेलना सिखाया, है ना। मैंने क्या बोला आपको, सवाल कैसे बनेगा, इन 5 में से कोई एक दिया जाएगा, कोई एक आपसे मांगा जाएगा। और ये भी डिस्कशन कल की क्लास में मैंने आपसे किया था कि हर एक क्वेश्चन पे टैग करके लाओ, टैग करके लिस्ट बनाओ, ये दिया है ये निकालना है, ये दिया है ये निकालना है, पढ़ पढ़ के तो क्वेश्चन की समझ बनना चालू हो जाएगी, बस हो गया, है ना। अब मैंने आपको मेथड क्या बताई, एक मेथड बताई थी मैंने जिसमें 3 मेंबर होते हैं, SI, CI और D। एक ये बताया था मैंने आपको। एक मैंने केस बताया था जिसमें 3 मेंबर होते हैं वो P, A और CI। एक मेथड बताई थी जिसमें हम D और P के साथ डील करते हैं। ये 3 खेल हमने खेले, SI, CI, A, है ना, P, CI और A, और एक हमने प्ले किया था D और P वाला गेम। समझ आई बात। इन 5 मेंबर से 3 टुकड़ों में हमने डील की, 3 मेथड आपको बताई मैंने। थोड़ा सा समराइज करूंगा मेथड को, फिर जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर आऊँगा मैं, है ना। समराइज कैसे करूँगा, देखिए ये मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रेट ले लेते हैं, उस रेट के हिसाब से एक बार ये चलाते, ये चलाते, ये चलाते। जैसे मैंने ले लिया 16/2/3%, क्या होता है 1/6। सबसे पहले D और P। अच्छा, D और P कैसे बनता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से D, नीचे वाले के स्क्वायर से P। याद आया D और P कैसे बनाते हैं। 16/2/3% है ना। ये सारी बीमारी आपकी यहीं ख़त्म कर दूंगा मैं भी, है ना। 1/6 क्लियर। ये D और P। अब आपको पता है यहाँ से P, A और CI कैसे बनाते हैं। छः प्रिंसिपल है तो ऊपर वाला ब्याज कहलाता है। बोलो कहलाता कि नहीं कहलाता। तो 6, एक ब्याज जोड़ के 7, लेकिन 2 साल है तो स्क्वायर है, तो ये 36 है, ये 49 है, और ब्याज ब्याज कितना बन जाएगा 13। ये CI। देखो तीनों मेंबर बन गए कि नहीं बन गए। ये P है, ये A है और ये CI है। ये मेथड इसी रेट पे एक बार D और P चलाया मैंने, इसी दर पे एक बार मैंने ये चलाया, इसी दर पे एक बार वो चलाऊंगा। कल जो लास्ट क्लास में बताया था 1/6, कैसे लिखना है इस 1/6 को, 166। याद करो कल का दिन, कल का वो महान दिन याद करो, 166। क्लियर है ना, 1, 6 और 6। अब इसमें आपको बताया था मैंने कि ये CI होता है 13 यूनिट, ये SI होता है 12 यूनिट, है ना, और ये D होता है 1 यूनिट। ये साधारण ब्याज होता है ना, 12 यूनिट, ठीक है, और ये D होता है 1 यूनिट। बोलो समझे कि SI, D और CI ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। अभी तक ये पढ़ा हमने 3-4 क्लासेस में। समझ आया आप लोगों को। D और P एक ही रेट को D और P की दिशा में भी ले जा सकते हैं, एक ही रेट को P, A और CI की दिशा में भी ले जा सकते हैं, एक ही रेट को यहाँ भी ले जा सकते हैं। अब आप चाहते हैं यदि कि सर हमें इतनी मेथड नहीं सीखनी, हमें कैसे भी सवाल को करने का एक ही मेथड दे दो, तो 5 मेंबर बन जाए, जहाँ से यहाँ से 3 बनेंगे, यहाँ से ये 3 बनेंगे, यहाँ से 2 बनेंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहाँ से 5 एक साथ बन जाए, सस्ते में निपट जाए हम। देखो सस्ते में निपटाने की बात करता हूँ मैं आपको। मूलधन हमेशा ऊपर वाले के स्क्वायर से, नीचे वाले के स्क्वायर से मानते कि नहीं मानते। मूलधन हमेशा नीचे वाले के स्क्वायर से बनाते कि नहीं बनाते मूलधन। ये देखो मूलधन नीचे वाले के स्क्वायर से बनता कि नहीं बनता मूलधन। जो भी मूलधन मानोगे उसके ऊपर कितने साल का ब्याज जुड़ेगा, 2 साल का।
1/6 1/6 है ना, याद है ना वो ट्री, 1 2 3, इसका 1/6 निकालोगे कितना आएगा 6, इसका 1/6 निकालोगे कितना आएगा 6, इसका 1/6 निकालोगे कितना आएगा 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? इसके अंदर पांचों लोग आ गए, देखो ये मूलधन आ गया, ये चक्रवृद्धि भी आ जाएगी यहाँ पे। इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस रहे। ये चक्रवृद्धि भी आ जाएगी 13, ये साधारण भी आ जाएगी 12, ये डी आ गया 1, ये पी आ गया 6 का स्क्वायर। पी एस आई डी सी आर अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट उधारी में ब्याज जोड़ो, उधारी कितनी ली थी 6 का स्क्वायर, उधारी कितनी ली थी आपने 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है ना, और आपके सर पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 13, तो 36 + 13 49 अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 49 यानी कि 7 का स्क्वायर है कि नहीं है, जो लिखना चाहो आप है ना। आ गए क्या पांचों लोग? ये देखो ये पी है, ये एस आई है, ये डी है, ये सी आई है और ये ए है। देखो जरा आपके पांचों लोग आ गए कि नहीं आ गए इसी एक ट्री से? बोलो आ गए कि नहीं आ गए पांचों लोग, है ना। जब इसी से पांचों लोग आ गए तो फिर सवाल उठता है कि सर इतनी मेथड आपने क्यों सिखाई? अब देखो कहानी ऐसी है यार कि मान लो, एक बात बताओ मैं आपको, मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मान लेते हैं हम कि P और A है ना, ठीक है, प्रिंसिपल दिया और अमाउंट निकालना है। जैसे समय 2 साल है ना, और रेट दिया है आपको 12.5% है ना, ठीक है। डरना नहीं, ये इतना सारा पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, घबराहट तो नहीं हो रही इससे? आराम से ना, शांति से। ज्ञान है, ज्ञान क्या है? ज्ञान। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको और आप ज्ञान ले रहे हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप ज्ञान ले रहे हैं। मैं भी एक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ आपको ज्ञान देते देते। आपको ज्ञान जो दे रहा हूँ ना, ये ज्ञान देने का, ये सिखाने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है मेरे को। समझ में आ रही बात? कैसे सिखाते हैं, है ना। तो मैं भी ज्ञान ग्रहण कर रहा हूँ, आप भी ज्ञान ग्रहण करते हो। कल महाभारत देख रहा था मैं, कृष्ण भगवान को सुना मैंने, उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा का गुण है। बाद में चर्चा करेंगे यार। आप बोलो सर बातें ज़्यादा करते, इधर देखो बहुत अच्छा सिखाऊं, चिंता मत करो, आध्यात्मिक बना दूंगा आपको, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। इधर देखो आप लोग। तो कहानी क्या है? सवाल ये उठता है कि सर जब सारा गेम यहीं से चल रहा है तो इतनी रामायण कथा क्यों करवाई? एक ही क्लास में सब खत्म कर देते 3-4 दिन खींच दिया। देखो ऐसा है, हाँ तो मैं सवाल बताता हूँ, समझाता हूँ आपको कैसा है ना। कहानी ऐसी है, स्पीड से करने के लिए, स्पीड से करने के लिए मैंने मेथड आपको बताई है ना। यदि SICID का सवाल आएगा तो सीधे यहाँ से उड़ा दो, PACI का सवाल आएगा सीधे यहाँ से उड़ा दो, D और P का सवाल आएगा सीधे यहाँ से उड़ा दो। समझ आ रही है बात? क्लियर? इससे आपका शॉर्ट होगा। कहानी ऐसी है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल है, 10% दर लेता हूँ, 10% है ना, 10% नहीं यार 12.5% लेते हैं। 12.5% क्या होता है? 1/8, 1/8। अब ध्यान देना, आपको अमाउंट दिया है यहाँ पर 81,000 रुपये और क्या निकालना है? मूलधन। ध्यान देना आप, है ना। अमाउंट दिया 81,000 रुपये, क्या निकालना है? मूलधन। दिख रहा ना सभी को? देख रहे हो आप लोग? गुड गुड गुड, देखते रहो, है ना। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ पर आपको ये दिया है, अमाउंट दिया है 81,000 रुपये और क्या निकालना है? मूलधन। 12.5% क्या होता है? 1/8। क्लियर? अब देखो क्या है कहानी। यदि आप चाहते हो इस क्वेश्चन को इस मेथड से करवाऊंगा मैं, फिर मैंने जो शॉर्ट में सिखाया उससे करवाऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन को पहले इस मेथड से करते हैं। इस मेथड से करने का मतलब पूरा ट्री बनाना पड़ेगा। पहले मूलधन बना ले नीचे वाले के स्क्वायर से, है ना। नीचे वाले के स्क्वायर से क्या बना ले? मूलधन 8 का स्क्वायर। फिर इस पर 2 साल 1/8 1/8 है ना, 12.5%। इसका 1/8 क्या होगा? 8। इसका 1/8 क्या होगा? 8। इसका 1/8 क्या होगा? 1, है ना। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें P और A चाहिए। P तो मिल गया हमें, P मिल गया कि नहीं मिल गया? चलो A तक ले जाता हूँ आपको। A कैसे बनेगा? 8 के स्क्वायर में क्या जोड़ोगे? चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अरे उधारी में ब्याज जोड़ोगे तभी तो चुकाने वाला मिश्रधन बनेगा कि नहीं बनेगा? अमाउंट 8 8 16 और 1 17,
बताओ CI 17 है कि नहीं है, तो CI 17 जोड़ दे। 64 + 17 कितना आएगा, ये 81 आएगा क्या, 81, यस। तो अमाउंट कितना आया, 81। प्रिंसिपल कितना है, 64 है ना, प्रिंसिपल कितना है, 64, सॉरी प्रिंसिपल है 64 और अमाउंट 81, ठीक है। देखो प्रिंसिपल तो सीधी बन गया था, हमें शॉर्ट में काम करना है, शॉर्ट में, समझ आई बात। ये भी शॉर्ट है लेकिन इसकी जगह इससे करोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा। कहाँ काम बच जाएगा हमारा, आप सुनो मेरी बात। हमें P और A चाहिए था, इस ट्री के रास्ते P और A तक जाने में P तो स्टार्टिंग में मिल गया 8 का स्क्वायर 64 यूनिट, A कब मिलेगा, जब पूरा ब्याज बना के उधारी में जोड़ोगे तब जाके A आएगा कि नहीं आएगा। तो P आया 64 यूनिट, A आया 81 यूनिट। P कितना आया आपका, 64 यूनिट और अमाउंट कितना आया, 81 यूनिट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। अब PA, ये दोनों लोग में इन तीन में से कौन सी मेथड लगेगी, तो ये दोनों लोग बताओ जरा, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, इसमें मिलेंगे, ये दोनों लोग इकट्ठा इसमें मिलेंगे। मतलब ये वाली मेथड इसमें लगाऊं मैं। ये वाली मेथड क्या कहती है कि मूलधन नीचे वाले के स्क्वायर से बनेगा, मूलधन 8 और मिश्रधन 8 और 1, ये मूल और ये ब्याज, 8 पर 1 ब्याज, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर, 64 और 81। देखो मूलधन मिश्रधन स्पीड से मिले कि नहीं मिले आपको, यहाँ है मूलधन तो आ गया था, मिश्रधन तक जाने में ब्याज निकाल के जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे बताओ। 64 में फिर ब्याज निकालोगे 17 और 64 में 17 जोड़ के 81 लाओगे कि नहीं लाओगे, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात। लेकिन इसी के बजाय यदि इस मेथड से करोगे तो 8 + 1 सीधे, अरे 9 का स्क्वायर ही तो है, तो 8 + 1 सीधे 9 का स्क्वायर 81 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आप ही देखो, वैसे ये भी शॉर्ट है, इसमें भी कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन ये 2 साल है। 2 साल में आपको इन विधियों का महत्व उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी महत्व पता चलना चाहिए आपको। इसकी तुलना में इसमें ओरली आंसर आएगा सीधे। यहाँ अमाउंट बनाने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 81 तक जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं करना, 8 और 1 9 का स्क्वायर 81। कितनी जल्दी अमाउंट आ रहा बताइए, आ रहा कि नहीं आ रहा जल्दी स्पीड से अमाउंट। तो इसकी तुलना में ये मेथड कितनी कारगर है, बोलो आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो आई कि नहीं आई, आई ना, क्लियर इतनी सी बात तो समझ में आई है, क्यों सिखा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है क्या सभी को, है ना। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है, कि पूरा ट्री बनाने के अलावा ये मेथड बताई मैंने, बाकी आप ये ट्री बना के भी सारे सवाल कर सकते थे, 5 मेंबर यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आई इतनी बात। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ, है ना। जो होमवर्क मैंने कल दिया था उस पर मैं लेता हूँ 5-10 मिनट, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं ज़रा, कल जो होमवर्क दिया था उसकी बात करते हैं, है ना। आराम से क्लास को रोक के देख लो, मैंने कंपैरिजन बताया आपको दोनों में कि क्यों ट्री नहीं बना रहे हम, क्यों ये अलग अलग मेथड मैंने आपको सिखाई, है ना। इनका आपको जादू 3 साल में 3 साल में पता चलेगा, ठीक है ना, और अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी, जैसे डी और पी आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से आपको महंगा पड़ेगा डी और पी निकालना, पहले पी निकालोगे फिर सी आई एस आई और डी निकालोगे, समझ में आ रही बात। यहाँ सीधे ही आ जाएगा ना, ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, पी और डी। बाकी और भी सवाल करवाए मैंने बहुत सारे आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब मैंने जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर मेरे को आपका फोकस चाहिए। जो गृह कार्य आपको मिला था, मैंने बोला टाइप फर्स्ट पूरा करना है आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो जो टफ क्वेश्चन लगते हैं मेरे को, और मैं आपकी रग रग समझता हूँ, मेरे को सब पता है आपकी गाड़ी कहाँ अटकती और कहाँ अटकी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो ये समझ गए आप, ये मैंने किसका प्रेजेंटेशन दिया आपको, 16 2/3% यानी कि 1/6। इसी से ये तीनों दिशाएं बनी कि नहीं बनी, है ना, ठीक है। चलो अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया होगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया होगा। सवाल नंबर 4 आपने किया कि नहीं किया, 400 दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कल ही करवाया था शायद मैंने। टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कितने क्वेश्चन टोटल टाइप फर्स्ट में, 35, है ना, ओके ठीक है। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 है ना, साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है 5000 रुपये की धनराशि पर, तो जिस पर ब्याज निकालते हो मूलधन होता है, 5000 रुपये मूलधन है, धनराशि पर 20% रेट कितना है, 20%, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, है ना, ठीक है, डी निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल करवा देता हूँ, इससे थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस पे, है ना। डी निकालना है, ठीक है, ओके। और टाइप कितना दिया, 2 साल, हाँ लिखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। तो देखो गेम पी और डी का है कि नहीं, पी और डी कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलेंगे।
तो बताइए इस सवाल में ये वाली मेथड लगे, ये दोनों यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो डी और पी कैसे बनता है? ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो 20% होता है 1/5। तो डी और पी कैसे बनेगा? ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 1 यूनिट है और ये 5 का स्क्वायर क्या है? 25 यूनिट। क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर पी दिया है 5000, तो 25 बराबर कितना दिया है? 5000 रुपये। बोलो दिया कि नहीं दिया है ना? क्या दिया है हमें? हमें ये दिया है कि 25 बराबर कितना है? 5000। क्लियर? 25 बराबर 5000 है, ठीक है। तो इंटू 200 का रिलेशन है क्या? अच्छा 25 दूनी 50 है क्या? 25 2 ज़ा 50 और 2 0 एक्स्ट्रा, तो 25 दूनी 50 और 2 0 एक्स्ट्रा, 2 0 एक्स्ट्रा। क्लियर? तो इंटू 200 का कनेक्शन है, तो 1 इंटू 200, बताओ डी का वैल्यू 200 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? देखो सवाल इजी है ना? इतना ज़्यादा शॉर्ट में करें, एक एक शॉर्ट ट्रिक सीखें, नहीं है ज़रूरी आप व्यापम के लिए, नहीं है ज़रूरी। लेकिन फाइनली कंक्लूजन निष्कर्ष ये है, ये ज़रूरी है कि आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। तो अब मैं जो क्वेश्चन करूँ इससे क्वेश्चन की समझ बन जाएगी आप में, है ना? क्या मेथड कहाँ कहाँ हम लगा रहे हैं। क्लियर? तो बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 200 रुपये आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी करते हो कि इसमें उधारी ही दी गई है, सीधे उधारी दे दी उन्होंने कि भैया 5000 रुपये की उधारी है। तो इस क्वेश्चन को सीधे ट्री बना के भी आप कर सकते थे सीधे। दर दिए 20%, 20% से चला लो, 1 2 और 3, इसका 20%, किसी का भी 10%, एक जीरो हटा के 10% 500 है तो 20% 1000 है इसका, यहाँ 1000 तो यहाँ भी 20% 1000, इसका 20% 1000 का 20% 200 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए ये आंसर है कि नहीं? 200 रुपये। डी निकालना है ना, यहाँ जो बैठा होता वही तो डी होता कि नहीं होता? बताओ। या फिर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाल दो, तो यही तो 200 रुपये डी बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बताओ डी 200 रुपये आया कि नहीं? ये बेसिक मेथड बिल्कुल मैंने जो सिखाया वो ये है। समझे कि नहीं समझे बात को? आप लोग क्लियर है? ये बेसिक मेथड बिल्कुल है ना। ये सवाल नंबर 5 था आपका। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। वार्षिक दर से चक्रवृद्धि, सेम सवाल है, सवाल नंबर 6 कर लेना आप लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना एक एक सवाल करवाऊंगा, ये शुरुआत है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे अब हमें ना, और अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका बेस बन गया है लगभग, है ना। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, अगले सवाल पे आता हूँ, सवाल नंबर 6 पर। आराम से रोक के लिख लेना है ना क्लास को। चलो सवाल नंबर 6 क्या है? सॉरी 7। 8 से ये वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये है, 2 वर्ष का, टाइम 2 ईयर से। रेट है 8 1/3%। 8 1/3% 1/12 होता है, आज से ध्यान रखना। नहीं पता कैसे होता है तो सॉल्व कर लो। 24 25/3% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 25 चौक 100, 1/3 × 4 1/12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। क्या दिया है आगे? 200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये दिया है 2 वर्ष का। क्या निकालना है? उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये दिया, अब आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CISI, ये दोनों लोग कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ? ये कहानी पता है ना आपको? जैसे 1/6 तो 1 6 6, वैसे ही हमारी दुनिया में 1/12 तो 1 12 12, बस खत्म सवाल। देखो कितने सस्ते में निपटोगे आप, मज़ा आएगा, मतलब चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, बहुत मज़ा आएगा। क्लियर? तो ये देखो, ये दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, ओरली होगा। अरे लिखने की ज़रूरत थोड़ी ना है, इमेजिन भी तो कर सकते हो, इमेजिन भी तो कर सकते हो कि भैया 1/12 तो 1 12 12, तो CI 12 12 1 25 हो जाएगा, इमेजिन करो, और SI 24 हो जाएगा। अब ये जो CI ये 25 यूनिट है ना, क्या है यूनिट? ये हमारा माना हुआ नकली डाटा होता है ना। ये CI 200 रुपये, तो हमारा 25 यूनिट असली में किसके बराबर दिया? 200 रुपये। 200 में 25 8 बार आएगा क्या? तो 25 8 200 हुआ होगा। अरे 25 के पहाड़े में कितनी बार में 200 आएगा? 25 25 25 25 4 बार में 100, तो 8 बार में 200, 25 8 200, तो 24 8 कितना होगा? आंसर हो जाएगा 192, 192 रुपये साधारण भी आ जाएगा। 24 का 8वां, 24 का 8 गुना 192, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? तो समझ में आ रही कहाँ कौन सी मेथड लगा रहा हूँ मैं? तो फाइनली मैं आपको ये आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूँ बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज सीख गए आप तो पूरा गणित ईजी है, पूरे गणित में कुछ नहीं है, फिर सब सरल है। चिंता मत करो, मैं हूँ, सिखा के रहूँगा आप लोगों को, सिखा के और रिजल्ट बनवा के भी रहूँगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो सवाल नंबर आ जाओ आप लोग, 8वें पे आ जाओ ज़रा। 8वां भी ऐसा ही है, साधारण ब्याज दिया, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, कर लोगे आप लोग, है ना, कर लोगे ना। 8वां साधारण ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। 9 वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 900 मूलधन ज्ञात करें। 9वां सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। सवाल नंबर 9 पे आता हूँ, ठीक है ना। ईजी बिल्कुल, अभी 5-10 मिनट में हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं ना। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 की बात करूँ। किसी राशि का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 900 मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्ष, वर्ष 2 और रेट कितना है?
रेट है आपका यहाँ पे 20% है ना, रेट 20%। क्लियर? मैंने बहुत ज़ोर डाल के बोला था कि पूरा संघर्ष करके आना, संघर्ष करके आए होंगे तो मज़ा आएगा करने में। समझ में आ रही बात? हाँ। मिश्र धन 900 है। अमाउंट कितना दिया है? 900। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, आई थिंक प्रिंसिपल ना। ओके, सो लेट्स फाइंड इट आउट। चलो भैया, मूलधन ए और पी दोनों इकट्ठा कहाँ मिलेंगे? देखो ये यहाँ मिलेंगे, ये ए और पी दोनों मिल रहे कि नहीं मिल रहे? इधर जाओ जरा। 20% 1/5 होता है। पी और ए कैसे बनता है ना? 5 मूलधन तो 1 ब्याज, 5 और 1 6, तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये 25, ये 36, 25 यूनिट, 36 यूनिट। अब ये अमाउंट 900 रुपये, तो हमारा जो 36 यूनिट नकली अमाउंट है वो असली में किसके बराबर दिया? 900 रुपये। आपको पता है 36 से 25 बार में 900 आता है, याद है मेरे को? 36 से 25 बार में 900 आता है, तो 25 × 25 कर लो, आ जाएगा आंसर। अब सवाल उठता सर कैसे? तो कुछ नहीं है, यदि नहीं याद हो तो 36 बराबर 900, तो 1 का मान निकाल लो हमेशा। 36 बराबर 900, तो हमेशा 1 का वैल्यू निकाल लो। 1 का वैल्यू 900/36 आएगा, इसको काटोगे ना तो 100/4 आएगा, 25 आ जाएगा। तो 1 बराबर 25, 1 यूनिट 25, तो 25 बराबर 25 × 25, 625 रुपया इसका मूलधन आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे विद्यार्थियों? हाँ, आगे ये था सवाल नंबर हमारा 9। अब सवाल नंबर 10 है ना। सवाल नंबर 10 भी ऐसा ही है। 676 आएगा, 676 का डबल हो जाएगा 1352। सवाल नंबर 10 खुद से करना है। अब भी सवाल नहीं आए, मान लो सवाल नंबर 10 में आपकी गाड़ी अटक गई, फिर भी जैसे मैंने बोला ना, 9 के जैसा ही 10वां है। अब कई लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं मैथ्स में, उनको 10वां सवाल भी नहीं आएगा कि ऐसा ही है, फिर भी नहीं आएगा, फिर भी दिमाग नहीं चलता, क्या करें? उस केस में आप क्या करो, छोड़ो मत, दोस्त को फ़ोन लगा लो, सर को ही फ़ोन लगा लो कि सर बता दो यार थोड़ा सा। मतलब सीखना है ना तो फिर सोचना नहीं। मेरा इशारा समझो आप लोग, है ना? चलो देखो, सवाल नंबर 10 हो गया। 11वां भी ऐसा ही, 11वां करवा देता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में समय 2 साल है, रेट कितना है? 4/1/6% है ना, 4/1/6%, ठीक है। और मिश्र धन दिया है 2500 रुपये। सवाल में क्या दिया है, क्या निकालना, बस ये सीखो आप। जीवन भर आपके बच्चों को सिखाना, जीवन भर याद रखोगे। इधर देखो, पर मूलधन निकालना है, मूलधन। तो सेम कहानी हो गई यार, 4 1/6%, 1/24 होता है। धीमे धीमे याद हो जाएंगे सब, धीमे धीमे इनसे टकराओगे, हल करके देखोगे। 6 चौक 24 और 1 25, 25/6% हटेगा, नीचे 100 लगेगा। 25 चौक 100, 6 चौक 24, बताओ 1/24 आया कि नहीं आया? 1/24। पी और ए दोनों एक साथ कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना मैं, ये है दमदार चीज़, है ना। पी और ए 1/24, पी और ए, ये 24 और ये 25 है ना, तो 24 का स्क्वायर 25। ये पूरा CI ख़त्म कर दिया मैंने। जैसे 2 साल में, वैसे 3 साल में चलेगा। 3 साल में क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी 3 साल में क्यूब आ जाएगा। यहाँ थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी केवल, यहाँ 3 साल में 3 साल का पिक्चर बन जाएगा, बस 4 साल सब खत्म हो गया। सीख गए आप चक्रवृद्धि ब्याज, लग गई नौकरी। चलो खुशियाँ मनाओ। 24 का स्क्वायर कितना है? 676। अरे 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अरे यार मैं ही भूल गया पढ़ाते पढ़ाते। 625 यूनिट। जब मैं भूल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं हैं? चलो, अमाउंट दिया है, ए दिया है तो ए से नाता जोड़ना, पी से मत जोड़ देना, ध्यान रखना। गलत जगह रिलेशन जोड़ोगे दिक्कत आ जाती है, आपको पता नहीं अभी। इधर देखो आप लोग, पता चलेगा। अमाउंट 625 बराबर कितना दिया है? 2500 रुपये। 600 625 का 4 गुना होता है 2500, तो 576 का 4 गुना 2304 रुपये मूलधन आएगा शायद नहीं, कंफर्म। ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे ही समझ रहे हो क्या? चलो भैया 12वां सवाल। 2 वर्ष का हो चुका, 13वां हो चुका, 14 हो चुका, कर लिया होगा आपने। 15 मैंने करवाया था क्लास में, 16 भी करवाया था। डी दिया है, पी निकालना है, सॉरी 16 कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। चलो भैया 16 पे आते हैं। अभी फटाफट अभी आगे बढ़ेंगे हम, शानदार पढ़ेंगे। ऐसा सब पढ़ाऊँगा आप लोगों को, देखना आप तो मतलब मजा आ जाएगा। देखो भाई ऐसा है कि सवाल नंबर 16 है ना। सवाल नंबर 16 में क्या दिया है? हाँ, सवाल नंबर 16 में टाइम 2 साल है, दर है, दर कितनी चमक रही है? 4% लिखा हुआ है दर, है ना।
डी, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है 80 रुपये। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है ना। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा मैंने रिजल्टेंट भी सिखाया था ना, उसका जिक्र नहीं कर पाया मैं, ठीक है। डी और CI भैया, डी और CI दोनों इकट्ठा कहाँ मिलेंगे? ये यहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे डी और CI दोनों इकट्ठा, है ना। तो चलो भैया, डी और CI 4% क्या होता है? 1/25, 1/25। ये जो मैं कर रहा हूँ करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये सारी चीज़ें ये आप इमेजिन कर लोगे ओरली। बोल रहा था ना ओरली बताऊँगा, ये चीज़ें आप ओरली इमेजिन कर लोगे, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये पिक्चर में ओरली इमेजिन कर लूँगा, ओरली इमेजिन करके वहीं के वहीं उड़ा दूंगा सवाल को। ये ताकत है ना, ठीक है। ये होता है ओरली, इसको भी ओरली इमेजिन कर लो, क्यों लिखो बार बार, याद हो जाएगा आपको। 8-10 तो दर हैं मुश्किल से जो बार बार रोटेट होते रहते हैं, 4-4 5-5 बार प्रैक्टिस में आए, सब याद ही हो जाएगा आपको। याद हो जाना ही टाइम बचाना होता है, शॉर्ट में करना होता है। चलो भैया CI आ जाओ, भैया CI आ जाओ, भैया CI ये रहा CI। CI 51 है क्या? 51 यूनिट है क्या CI? और D कितना है? देखो D 1 यूनिट है क्या बताओ, है ना। D 1 यूनिट है, CI 51 यूनिट है ना। तो किसका मान दिया है आपको यहाँ पे? 80 रुपये D दिया है। तो 1 बराबर 80, 1 बराबर 80, तो 51 बराबर कितना? 51 इंटू 80, 8 5 ज़ा 40, 4080, ये आया आंसर। और लग गई ना नौकरी। ये देखो अब 17 नंबर के सवाल पे है ना, 17 क्या दिया है, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या मैंने बोला था ना रटा दूंगा, रटा दूंगा। इधर देखो आप, चलिए देखिए, है ना। देखो आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम अभी क्या आ रही होगी मैं बताऊं आपको। ये जो एक क्लास है ना, ये हाई क्वालिटी में है, हाई क्वालिटी में है। तो एक क्लास लगभग 1 GB का है। एक क्लास जब आप ये देखते हो ना, तो आपका कितना डाटा कंज्यूम होता है पता? लगभग 1 GB, 800 MB या 900 MB मेरी 1 घंटे की क्लास में आपका डाटा कंज्यूम हो रहा है। तो यदि बीच में रुक जाए तो ये मत समझना इसमें प्रॉब्लम है, हमारा नेट खत्म हो गया। अभी ये जो क्लासेस है ना, इसको लगभग 15 या 20 दिन बाद से एक क्लास 200-250 MB का ही होगा। उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा, क्वालिटी रिड्यूस नहीं करूँगा, अंदर से उसको कंप्रेस कर दूंगा पूरा, है ना, ठीक है। तो वो जो 800-900 MB खर्चा हो रहा है ना आपका एक क्लास में, इसलिए जो देख रहे हैं क्लासेस उनको हम बता दूँ, आपका नेट डेली खत्म हो जाता होगा। क्यों खत्म हो जाता होगा? क्योंकि एक क्लास 800-900 MB की है ना। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक है। इसलिए वो प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ, है ना, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं थोड़े दिन बाद क्या करूँगा, एक क्लास को 200-300 MB में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना, ठीक है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। कौन सा सवाल था हमारा? सवाल नंबर 117, सॉरी 117 नहीं 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। और कई लोगों के साथ शिकायत रहती है सर बीच में रुक जाता है। अरे रुक नहीं जाता है, नेट खत्म हो जाता है रुक जाता है ना। चिंता मत करो आप लोग, ठीक है, सब होगा, धीमे धीमे सब सुधर जाएगा हमारा। रिजल्ट बना के दूंगा, ये गारंटी है, बस आप चलते जाओ। इधर देखो सवाल नंबर 17, चीज़ों को इतना इजी कर देंगे कि मतलब आपको इरिटेशन ही नहीं होगा रिवाइज करने में, मज़ा आएगा। मैथ्स पढ़ेंगे, ऐसा मज़ा ला दूंगा मैं आपको, ऐसा बना दूंगा आपको मज़ा नहीं लगेगा मैथ्स में। चलो समय 2 साल, रेट 4% है। समय 2 साल और थोड़े दिन बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे। समय 2 साल, रेट 4% है। क्वेश्चन नंबर 17 है ये, है ना। क्या दिया? 125 रुपये। कौन है ये? साधारण ब्याज दिया है 125 रुपये। और हमसे क्या मांगा है? हमसे क्या मांगा है? शायद चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है। SI और CI दोनों एक साथ किस में होते? इसमें होते। ये वाली मेथड लगाएंगे। 4% 1/25 होता तो 1/25 1/25 फर्स्ट सेकंड। जो इस क्लास को सीधे देख रहा है कृपया वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास भी देखे चलो देखो तो SI CI दोनों कहाँ है? SI CI ये रहा, CI 51, ये रहा SI 50, है ना। चलो भैया SI तो 50 यूनिट, 51, 50 यूनिट का वैल्यू दिया है 125 रुपया। शायद आप देख रहे हैं 50 का 125 2.5 गुना है। 50 रुपये का 125 2.5 गुना, 50 50 और 25, इसका 2.5 गुना है कि नहीं? 125 है ना, तो इसका भी 2.5 गुना कर ले, है ना। तो 2.5 गुना है, 2.5 गुना 51 102 और 51 का आधा 25.5,
102 और 25.5 127.5 आएगा, इसका 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना जो है ना 127। यहाँ विद्यार्थियों को गड़बड़ हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 50 बराबर 125, 50 बराबर 125 तो 51 बराबर कितना? 50 बराबर 125 तो 1 यूनिट का मान निकाल लो हमेशा। 1 यूनिट 125/50 है ना, तो 5/2। 1 यूनिट यदि 5/2 है तो 51 यूनिट, 51 यूनिट बराबर कितना? तो 51 यूनिट बराबर 51 गुणा 5/2, गुणा करके भाग दे देना, आ जाएगा आंसर, है ना। ये आएगा 127.5। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो, है ना। आगे सवाल नंबर 18, वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 405 है। 18 नंबर सवाल करवा देता हूँ। 18 नंबर में अटके होंगे कई लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 है ना। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष है, रेट है आपका 9% है ना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 405 रुपये, है ना, 405 रुपये, ठीक है ना। क्लियर। राशि कितनी, यानी कि मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। डी दिया है, पी निकालना है आपको, है ना। तो चलो डी और पी दोनों इकट्ठा कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर 9% तो 9/100 ही हो जाएगा ना। तो डी कैसे बनेगा? ऊपर वाले के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर से। पी कैसे बनेगा? नीचे वाले के स्क्वायर से 100 के स्क्वायर से। तो पी बना आपका 10,000 यूनिट और डी बना आपका 81 यूनिट, है ना। तो ये 81 यूनिट डी किसके बराबर है? 405 रुपये। 5 गुना है ये, 5 गुना। तो 10,000 का 5 गुना आएगा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, है ना। 81 का 5 गुना ना, 81 बराबर 405, तो 81 का 5 गुना, 1 पंजे 5 और 5 अठे 40, तो 40 5 405, है ना। तो 50,000 आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 19 में करवा चुका हूँ आपको, है ना। 20 मैंने बोला था वैसा ही है, कर लेना। सवाल नंबर 20 मैंने बोला था वैसा ही है, कर लेना, है ना। और जिसको नहीं आ रहा सवाल नंबर 20, पिछली क्लास देखो 1 2 3 4 CI की ऐप पर डली हुई है। और मैंने आपकी क्लास का एक्सेस 3 बार कर दिया है। क्लास को 3 बार पूरा देख सकते हो आप। यदि 1 घंटे की क्लास है तो वो 3 घंटे तक चलेगी, 3 बार। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो सवाल नंबर 20 कर लेंगे आप लोग, 21 कर लेंगे, 22 भी कर लेंगे, 23। क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सवाल नंबर 23। देखो भैया सवाल नंबर 23। हाँ, प्रतिवर्ष 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष देय चक्रवृद्धि ब्याज पर 169 रुपये के वर्तमान मूल्य क्या होगा? समय 2 साल। दर 4%, दर 4%, दर 4%। 169 रुपीज़ अमाउंट दिया है, ये अमाउंट है 169, ध्यान रखना। वर्तमान मूल्य निकालना है। उसने क्या बोला? 2 साल बाद 4% की दर से आपके ऊपर कितना कर्ज हो जाएगा? 169। तो कर्ज मतलब मूल और ब्याज दोनों मिलकर ही होता है। और यार मेरे को इतना सारा कर्जा चुकाना, जो कर्जा चुकाते हो कर्जा क्या होता है? केवल ब्याज थोड़ी ना होता, मूल और ब्याज दोनों मिलके। तो आपके सर पे 2 साल बाद 4% की दर से कितना देई, कितना बकाया है? 169, है ना। उसका वर्तमान मूल्य निकालना है, ठीक है। 169 रुपये का वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य किसका निकालेंगे? ब्याज सहित कोई हिसाब लगाएंगे 2 साल बाद, उसी का तो वर्तमान मूल्य निकलेगा। तो 169 अमाउंट है, मूल निकालना है। ए और पी दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। ये वाली मेथड लगाएंगे। 4% 1/25, पी से 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, 25 पे एक ब्याज 25 26, 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, 625 676 यूनिट, पी 625 यूनिट, ए 676 यूनिट। 676 यूनिट ए किसके बराबर दिया? 169 रुपये, 169 रुपीज़। क्लियर। मैं बताऊँ इसका 1/4 है ये, इसका चौथा भाग ही 1/4। मेरे को याद है मेरे को याद है 1/4। 169 रुपये जो है ना, ये मेरे को याद है कि 1/4 होता है ना। अनुभव अब यार सदियां हो गई पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या है ना, हो गए। तो 1/4, तो इसका भी 1/4 कर लेते हैं इसको, है ना। इसका भी 1/4 है ना। या फिर नहीं पता तो 1 का मान निकालो ना यार, 1 का मान निकालो। 1 यूनिट बराबर 169/676, काटो 13 से,
13 से 13 बार जाएगा ये, है ना। और 13 से ये शायद 13 5 जा 65, 52 बार। फिर 13 से 52 1/4, 1 यूनिट बराबर 1/4। तो 625 बराबर 625 गुणा 1/4, 625 का 1/4 कर लो। अब 625 का 1/4 करने का डायरेक्ट तरीका बताऊँ मैं आपको। देखो 625 का 1/4 करने का डायरेक्ट तरीका ऐसा है, 625 का 1/4 करने का डायरेक्ट तरीका ऐसा है कि 625 को 600 अलग पढ़ो, 25 अलग पढ़ो, है ना। इसका भी 1/4, 600 का 1/4 150, और 25 का 1/4 6.25 रुपया। तो 150 प्लस 6.25 156.25 आएगा कि नहीं आएगा। ये ओरली इमेजिन करा करो, ऐसा थोड़ा दिमाग लड़ाया करो तोड़ फोड़ कर करके। 625 600 अलग, 25 अलग, 600 का 1/4 150, और 25 रुपये का 1/4 6.25 रुपया, 6 रुपया 25 पैसा। तो 150 और 6 रुपया 25 पैसा 156 रुपया 25 पैसा आएगा कि नहीं आएगा। या फिर 625 गुणा 1/4 सॉल्व कर लो पूरा, मतलब 625 में 4 से भाग दे दो आप आराम से, ऐसे करके दे दो 4 से भाग, 4 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद 23 के बाद सवाल नंबर 24 आपको करना है, हो जाएगा। 25 में करवा चुका हूँ, 26 करवा देता हूँ। आई शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26, आई थिंक सो आई शुड डू दिस। चलो देखो ज़रा कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 की कहानी ऐसी है कि टाइम 2 साल, रेट है आपका 6%, है ना, और CISI का अंतर है 36 रुपये। ध्यान रखना ये जो क्लास है ये क्लास 800 से 900 MB की है, 700 800 900 MB ऐसा एक एक क्लास, इसलिए आपका डेटा ख़त्म हो जाता होगा। तो कृपया ध्यान रहे, डरे ना, क्लास बननी हुई है, आपका डेटा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आराम से देखो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। वो 1.5 GB डेली आता ना, वो वाला पैक डलवा लो, 1.5 GB वाला डेली, है ना, उससे अच्छा रहेगा। तो D बराबर कितना है 36 रुपये। अभी थोड़े टाइम बाद में ये वीडियो 300 MB का कर दूंगा ना, 200 250 MB, ठीक है ना। D बराबर 36 रुपये। क्या निकालना है, P निकालना, धनराशि यानी कि P निकालना है। D और P कहाँ होते हैं, दोनों ये यहाँ। 6% क्या होता है 3/50, कैसे होता है 6% 3/50, परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, 2 से काटोगे 3/50, तो 3 का स्क्वायर D और P, है ना। D आएगा 3 के स्क्वायर से, P आएगा 50 के स्क्वायर से, है ना। तो ये आ गया 9 यूनिट और ये आ गया आपका 2500 यूनिट, है ना। बोलो समझे क्या नहीं समझे। ये 2500 यूनिट, ठीक है, और ये आपका 9 यूनिट, है ना। अब ये 9 यूनिट D सच में 36 रुपये के बराबर दिया, देखो ना 4 गुना है, 4 गुना, तो 2500 का 4 गुना 2500 का 4 गुना 10,000 रुपये। ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। 26 के बाद 27 आपको करना, 28 आप कर लोगे, है ना। 28 के बाद 29 हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। 30 में अमाउंट निकालना है, मिश्र धन है ना, कर लेना सीधे। 30 तो सीधे स्ट्रक्चर ही बना के दिया है। 31 सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 32 वाले में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 33 वाले में चक्रवृद्धि ब्याज दिया 315, है ना। साधारण ब्याज आपको निकालना है, निकाल लेना। 33 में चक्रवृद्धि ब्याज दिया, साधारण ब्याज निकालना। 34 में 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का समापन पर 2601 हो गई। हाँ, 34 में मिश्र धन दिया है 2601 और मूलधन निकालना है आपको। चलो 34 वाला करवा देता हूँ, 34 नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। जमा की गई एक धनराशि 2%, टाइम 2 साल है, रेट 2% है ना। 2% 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के समापन पर 2601 हो गई। बैंक में जमा किया पैसा 2% से 2 साल में 2601 हो गया मतलब वो अमाउंट हो गया, है ना। क्या निकालना है आपको, मूलधन, है ना। तो 2% क्या होता है 1/50, क्लियर। तो 2% हटेगा, नीचे में 100 लगेगा,
कितना होता है 1/50, है ना, ठीक है। पी और ए कहाँ है भैया दोनों, ये यहाँ, ये वाली मेथड लगा लो। पी और ए 50 पे एक ब्याज 51, 50 का स्क्वायर 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर मैं आपको बता दूँ 2601 ही होता है किस्मत से, और ये 2500 हो जाएगा। अब देखो 2601 अमाउंट और 2500 मूलधन, 2601 बराबर सच में 2601 दिया है, तो 2500 बराबर सच में 2500 रुपये ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ ज़रा। तो प्रिंसिपल 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। देखा आपने 51 का, ये यहाँ गाड़ी अटकती है आपकी, 51 का स्क्वायर याद नहीं है, 2601 देख के डर गए, क्या रिलेशन बनाए, कुछ नहीं याद नहीं, तो 51 × 51 गुणा कर लो, देखते देखते हो जाएगा। लोड मत लो, लोड लेने से कुछ नहीं होगा, है ना। चलो सवाल नंबर 35, आखिरी सवाल एक और कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, सवाल नंबर 35। दस % वार्षिक दर से 2 वर्ष का, टाइम 2 साल है ना, और रेट कितना है 10%, क्लियर। 5000 रुपये पर दूसरे वर्ष का, ये अलग दुनिया थोड़ी सी, 5000 रुपये पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, दूसरे वर्ष का, सिर्फ दूसरे वर्ष का, 2 साल का नहीं, केवल दूसरे वर्ष का। ये इस दुनिया से अलग दुनिया है, बिल्कुल नॉर्मल ईजी है। 5000 रुपये पर 5000 रुपये की उधारी है, 10% की दर से दूसरे साल का केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, दूसरे साल का। तो पहले साल का 500 का 10% 500, 1 2 3 पता ना, 2 साल की पिक्चर। इसका 10% 500 और इसका 10% 50। तो बताओ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 550 है क्या नहीं है। तो सेकेंड ईयर का CI कितना है 550 रुपये। बोलो समझे कि नहीं समझे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 550 रुपये। तो ये थी कहानी अभी तक की। कितना टाइम हो गया क्लास को, 1 घंटा हो गया क्या। अच्छा 42 मिनट हुए हैं, ओके। तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, आज की क्लास यही ख़त्म कर दें क्या। अब 3 साल की कहानी स्टार्ट करेंगे होगी क्लास में, है ना। तो एक काम करता हूँ, आज की कहानी यहीं एंड करता हूँ, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 3 साल की कहानी, है ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं बात, 3 साल की कहानी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक का जहाँ तक मेरे को विश्वास है टाइप फर्स्ट आपका बहुत अच्छे से कवर हो गया और बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा, समझ आई बात, ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। 10-12 दिन से एडवांस मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।